नमस्ते। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। आज हम हिंदी की एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी छोटा जादूगर के बारे में जानेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान, साहस और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए इस कहानी को पंक्ति दर पंक्ति विस्तार से समझते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे कार्निवाल शब्द आया है, तो कार्निवाल का अर्थ होता है मेला। जैसे कि इस पाठ के अंतिम में भी शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कार्निवाल का अर्थ हुआ मेला। उसके बाद हंसी और विनोद का अर्थ होता है, आप सभी को तो पता है हंसी का हंसी, अब विनोद मनोरंजन, हंसी मजाक जो हम लोग करते हैं ना, वही हंसी और विनोद। और कलनाद से तात्पर्य है मीठी आवाज़, और मतलब आप कह सकते कि वहाँ पूरा शोरगुल, हंसी मजाक सब तरफ चल रहा है। ठीक है, आगे। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब वे मेले में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ हंसी मजाक और शोरगुल गूंज रहा था। वे खड़े थे एक छोटे फुहारे के पास, जो पानी का फुहारा होता है ना, जो ज़्यादातर बगीचा सब में और गार्डन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से वो एक लड़के को देखते हैं जो चुपचाप, बहुत सारे लोग जो शरबत पी रहे थे उन्हें वो देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ताश के पत्ते आप जान रहे होंगे। उसके बाद उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। तो विषाद का अर्थ होता है उदासी। ठीक है, और धैर्य, धैर्य तो धीरज हो गया, संयम हो गया। मतलब उसके अंदर उदासी भी थी और साथ में धैर्य की रेखा भी थी। मतलब वो धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब प्रतीक्षा करने की क्षमता को हम लोग धैर्य कहते हैं। ठीक है, मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकृष्ट हुआ। आकृष्ट मतलब होता है आकर्षित होना। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि ना जाने मैं क्यों उसके तरफ आकृष्ट हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। वे कहते हैं कि उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, अर्थात वह संपूर्ण था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? उन्होंने पूछा, लेखक ने, कि तुमने इसमें क्या देखा? तो वो कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। वो बता रहा है कि वो मेले में क्या क्या देखा। ठीक है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास में कहा। लेखक के पूछे जाने पे क्यों क्यों जी तुमने इसमें क्या क्या देखा, तो वह बताता है कि मेले में चूड़ी फेंका जाता है, खिलौनों में निशाना लगाया जाता है, तीर से नंबर छेदे जाते हैं, नंबर पे निशान लगाया जाता है। और वो बोलता है कि मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। वह जादूगर के काम को अच्छा नहीं मानता है। वह कहता है, इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास में कहा। फिर उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं थी। वो कोई भी बात बना के नहीं बोल रहा था, बस दिखावे के लिए नहीं बोल रहा था। मैंने पूछा, लेखक कहते हैं, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? वह कहता, नहीं, वहाँ मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा,
तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ से अर्थ है ले चलूँ, ठीक है। तो मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। जब वे मेले में जाते हैं लेखक तो उनका वे अकेले जाते हैं, तो जब वे इस छोटे से बच्चे को देखते हैं तो वो बातें करते हैं और इसे मेले में इसके साथ घूमने के लिए इसे मित्र बनाते हैं, ठीक है। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। लेखक उसे पर्दे में जहाँ पे टिकट मिल रहा था, टिकट के साथ जो शो दिखाया जा रहा था वहाँ पे ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहाँ जाने से मना करता है, ठीक है। वो कहता है कि वहाँ जाके क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाते हैं हम मिलके, वो कहता है। फिर वो सहमत हो जाते हैं लेखक। तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो लेखक कहते हैं कि पहले शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। वह हामी भर देता है, वह हाँ कहता है सिर हिला के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मतलब वहाँ इतना भीड़ था कि जो जाड़े मतलब ठंड का मौसम था, तो संध्या भी वहाँ मतलब शाम भी वहाँ गर्म हो रही थी। लोगों की भीड़ से शाम जो ठंडी शाम थी वह गर्म हो रही थी, ठीक है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। शरबत पीने के बाद जब वे निशाना लगाने जाने लगते हैं तो रास्ते में ही लेखक उस बालक से पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो वह कहता है, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको वहाँ जाने के लिए मना नहीं किया। लेखक पूछते हैं तो बच्चा जवाब देता है कि बाबूजी तो जेल में हैं। फिर लेखक पूछते हैं क्यों। तो वह जवाब देता है देश के लिए। वह जब देश के लिए बोलता है तो वह गर्व से बोलता है। आगे, और तुम्हारी माँ, आगे लेखक पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्या है, कहाँ है। तो वह बोलता है कि वह बीमार है। तो लेखक बोलते हैं, और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। तिरस्कार से तात्पर्य है उपेक्षा। मतलब जब हम किसी बातों को उपेक्षा करते हैं, मतलब अपने आप पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। फिर वह कहता है, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का पथ्य दूंगा, मतलब माँ को दे दूंगा, ठीक है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। वह अपनी माँ की बीमारी से बहुत परेशान है। वो अपनी माँ को बीमार माँ को ठीक करना चाहता है, इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। तो वह लेखक से कहता है कि मुझे आप शरबत ना पिलाते और उसके बजाय पैसे दे देते तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती, ठीक है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। वह कहता है, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार हैं, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। तो आगे जब लेखक आश्चर्य होते हैं और उसे देखने लगते हैं तो वह कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया जेल, जहाँ पे उसके पिताजी हैं उनसे मिलने। वह चाहता है कि जब लोग तमाशा देखते ही हैं और उनसे पैसे मिलते हैं तो क्यों ना मैं तमाशा दिखा के पैसे कमा लूँ, जिससे मेरी माँ का मैं सेवा कर सकूँ, उसकी बीमारी ठीक कर सकूँ, वो कहता है। और साथ ही कहता है कि मैं अपना भी पेट भर सकूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों तरफ बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। लेखक कहते हैं,
उन्होंने लंबी सांस ली और चारों तरफ बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मतलब लट्टू बिजली के घूम रहे थे। ठीक है, मैं व्यग्र हो उठा। वे कहते हैं कि मैं बेचैन एकदम चिंतित हो उठा। मैंने उससे कहा, चलो अच्छा निशाना लगाया जाए। वो कहते हैं कि चलो अच्छा निशाना लगाते हैं जाके। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वो कहते हैं जब निशाना लगाने चलो जाते हैं तो वे उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे खिलौने गेंद से मार के खिलौनों को गिराया जा रहा था। ठीक है, जब आप मेले में जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, गेम वाले शो होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के गेम होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वो 12 टिकट खरीद कर उस बच्चे को दे देते हैं। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ जेब में, कुछ मेरे रुमाल में रख लिए गए। जब वे 12 टिकट खरीदकर लेखक बच्चे को दे देते हैं तो वह मन पूरे मन से और ध्यान से निशाना लगाता है और वह 12 के 12 खिलौने जीत जाता है। सब देखने वाले दंग रह जाते हैं। फिर वह 12 खिलौने समेटने लगता है और कुछ अपने जेब में रख लेता है, कुछ लेखक के रुमाल में रख लेता है। ठीक है, लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और 9 2 11 हो गया। यहाँ पे एक मुहावरा है, 9 2 11 हो गया, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। जब वो 9 2 11 हो गया तो लेखक ने मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी आंखें बदल गई, तो इसका अर्थ है मतलब उसका रवैया व्यवहार बदल गया इतना जल्दी। ठीक है, आंखें बदल गई मतलब व्यवहार या फिर रवैया बदल जाना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक कहते हैं मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता, देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। जब वो चला गया तो वह पान की दुकान में चले जाते हैं लेखक और इधर उधर टहलते रहते हैं और झूले के पास खड़े होकर लोगों को ऊपर नीचे आते जाते देखते रहते हैं। तभी अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा। हिंडोले हिंडोले का अर्थ होता है झूला। ठीक है, जो झूलने वाला झूला जो मेला में लगा हुआ रहता है ना, वहाँ से। कहता है बाबूजी। तो फिर मैंने पूछा कौन? लेखक कहते हैं मैंने पूछा कौन? तो वो बोलता है मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरमई वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। वे बता रहे हैं कि कलकत्ता के एक उद्यान में वे अपनी दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ भोजन कर रहे थे। ठीक है, कुछ खा पी रहे थे। जलपान मतलब थोड़ा कुछ खाना पीना करना। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता। वे बताते हैं कि वह दिखा और वह आया। उस लेखक उसके पहनावे के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पास एक खादी का झोला था, उसने साफ जंघिया पहन रखा था और बाहों का कुर्ता, सिर बाहों आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा हुआ। ठीक है, मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा। मस्तानी चाल मतलब झूमते झूमते सिर हिलाते, अपना शरीर हिलाते हम चलते हैं ना, वही मस्तानी चाल से कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। वो कहता है मेरे सामने आके, लेखक बता रहे हैं कि बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। लेखक कहते हैं नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? जब वो पूछता है कि क्या मैं आज खेल दिखाऊं लेखक से, तो लेखक जी कहते हैं कि नहीं जी, अभी हम जलपान कर रहे हैं, अभी हम खाना नाश्ता पानी जो भी है कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? वो कहता है कि क्या इसके बाद आप लोग गाना बजाना करेंगे? फिर आगे, नहीं जी, तुमको क्रोध में मैं कुछ और कहने ही जा रहा था। जैसे कि जब वो पूछता है कि क्या गाना बजाना होगा,
तो लेखक जवाब देते हैं, नहीं जी तुमको, मतलब वो क्रोध में बोलते हैं, ठीक है। कहने ही वाले थे कि तभी श्रीमती ने कहा, श्रीमती मतलब लेखक के पत्नी जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए भला, कुछ मन तो बहले। जहाँ पे लेखक गुस्सा करने वाले थे वहीं पे उनकी पत्नी जी कहती है बालक से कि अच्छा हुआ तुम आए, कुछ दिखलाओ। लेखक कहते हैं मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी श्रीमती कहती है कि दिखलाओ तुम कुछ आए अच्छा भला, तो अच्छा भला आए, हमारा मन बहल जाएगा, तो वे चुप हो जाते हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में माँ की ममता थी, माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि उनकी ममता, किसी भी माँ के ममता के सामने किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया, उसने खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। मतलब जब लेखक की पत्नी उसे कहती है खेल दिखाने को, तो वह अपना खेल कार्निवल में, मेला में दिखाने लगता है, ठीक है, मेला में, कि कैसे उसके खिलौने खेल रहे हैं। भालू मनाने लगा मतलब उसके खिलौने ने अभिनय करने लगे। अभिनय मतलब एक्टिंग, जो हम लोग देखते हैं ना। बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। मतलब वह अपने मुख से बोल बोल के, अपने मुख मतलब मुंह से बोल बोल के वह कहानी बता रहा था, सबकी एक्टिंग खिलौनों से करवा रहा था, ठीक है। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता नहीं इतना शीघ्र चतुर बना दिया जाए। उसकी इतनी चतुरता देख के कि वो कैसे खिलौनों का अपने मुंह से खिलौने को प्रदर्शित कर रहा है, अभिनय करते हुए, भालू को मनाते हुए, गुड़िया का ब्याह कराते हुए। तो वे कहते हैं कि मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता नहीं इतना शीघ्र चतुर बना दिया जाए। यही तो संसार है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। वे उसके दिखाए गए जादुओं से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उसकी चतुराई से प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि इतनी कम उम्र में आवश्यकता नहीं है कि किसी बच्चे को चतुर बना दिया जाए। लेकिन क्या करें, यही तो संसार है, संसार में हर चीज़ करना पड़ता है, कोई भी चीज़ समय या उम्र के हिसाब से इंसान को बदल देता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि कैसे वह पत्तों के साथ खेलता है, उन्हें लाल पीला करता है। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। खेल दिखाने के बाद लेखक कहते हैं बच्चे से कि अब हो गया, अब हम लोग जाएंगे, तो तुम अपना खेल समेट लो। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के। जब लेखक की पत्नी उसे पैसे देती है, मतलब 1 रुपया देती है, तो वह बहुत खुश होता है और वो खुशी से उछलने लगता है। तो लेखक कहते हैं लड़के, तो वह कहता है छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। वह कहता है, जब लेखक उसे लड़का कह के संबोधन करते हैं, तो वो कहता है कि मुझे जादूगर कहिए, छोटा जादूगर, क्योंकि यही मेरी पहचान है, इसी से मेरा जीवन चलता है, इसी से मेरी कमाई होती है, इसी से मेरी जीविका है। फिर कहते हैं लेखक कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो वह कहता है पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्धत होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। जब लेखक की पत्नी पूछती है कि तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे, तो वह जवाब देता है कि वह पहले भरपेट पकौड़ी खाएगा, फिर सूती का एक कंबल लेगा। उसी में लेखक कहते हैं कि मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्धत होकर, गुस्से में या फिर क्रोधित होकर, नाराज होकर कहते हैं कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। स्वार्थी मतलब ही, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल्फिश बोलते हैं ना, कि उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था, ठीक है। कि लेखक कहते हैं कि जब
उनकी पत्नी के द्वारा बच्चे को 1 रुपया दिया जाता है तो वह उससे जल उठते हैं और उसके पैसे देने पर वह उससे जलन करने लगते हैं। ठीक है। फिर वह कहते हैं, वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। वे बोल रहे थे जो उद्यान था ना, तो उद्यान में वो घूम रहे थे, मतलब जो भी पार्क था उसमें, तो वो कह रहे हैं कि संध्या मतलब शाम साए साए कर रही थी। जैसे कि बहुत शांत और सन्नाटा वाला जगह में आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो थोड़ा हवा जो चलती है उसमें हमको साए साए आवाज़ आती है। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं। आगे, अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी, अस्ताचलगामी का अर्थ है अस्त होने वाला सूर्य। ठीक है, यहाँ पे है ना, सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, मतलब सूर्य डूब रहा था। ठीक है, शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। वे उद्यान यानी कि पार्क घूम के वे हावड़ा हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहे थे। यह हम लोग को पता है कि कोलकाता का कहानी है कि लेखक कोलकाता गए थे। ठीक है, रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? जब वे घूम फिर लिए और जब मोटर से हावड़ा ब्रिज की तरफ जाने लगे तो उसके बारे में सोच रहे थे, स्मरण कर रहे थे, मतलब उसको याद कर रहे थे। ठीक है, पर अचानक वो सचमुच में किसी झोपड़ी के बाहर कंबल कंधे पर डाले खड़ा मिला। तो गाड़ी रोककर कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ? तो उसने कहा, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। वो उसके जवाब देने पर कि उसकी माँ अभी यहीं है, वह उसकी माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया है, यह सुनने पर लेखक उतर जाते हैं। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। जब वे गाड़ी से उतरकर झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो उस बच्चे की माँ कुछ फटे पुराने कपड़ों में पड़ी है, मतलब सोई हुई है, उस पर बस लदे हुए हैं वो कपड़े उसके ऊपर, और वो कांप रही है ठंड से और बीमारी से। ठीक है, फिर छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मतलब लेखक कहते हैं कि छोटा जादूगर अंदर आकर जो कंबल वह पकड़ा हुआ था उसे अपनी माँ के शरीर में डाल देता है, ढक देता है और अपनी माँ से लिपट कर कहता है उन्हें, अपनी माँ को प्यार से माँ। तो ये जो दृश्य था उसे देखकर लेखक बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। वे कहते हैं, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। वे बहुत दिन से कलकत्ता में छुट्टी मना रहे थे, अब छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी और उनको कार्यालय में समय से पहुंचना भी था। फिर आगे वह कहते हैं, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। वे कहते हैं जो यहाँ पे जब उन्हें वे शाम को जब उस बच्चे के साथ उसके झोपड़ी में जाकर उससे मिलते हैं, फिर ये आगे बड़े दिन छुट्टी बीत चली है, आगे की कहानी है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि उसे मतलब लेखक को उद्यान को और उस बच्चे से मिलने की इच्छा होती है, मतलब उस जादूगर से। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था ना। बस 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। लेखक को जब उस जादूगर से मिलने की इच्छा हुई तो वे घर से निकल पड़ते हैं। ठीक है, 10 बजे। बहुत निर्मल मतलब साफ स्वच्छ धूप थी और वह सड़क किनारे कपड़ा बिछाकर अपना जादूगर दिखा रहा था। ठीक है, मैं मोटर रोकर उतर पड़ा। वह गाड़ी रोकते हैं और उतरते हैं। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, जो वो मेला में दिखा चुका था वही वहाँ पे फिर से वो दिखा रहा था कि कैसे बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह पिछले बार मेले में
अपना जादू दिखा रहा था तब वह बहुत खुशी खुशी दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन आज वह प्रसन्न नहीं था, वो खुश नहीं था। वह जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा मतलब प्रयास, ठीक है, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। मतलब वो जादू दिखा रहा था, जो वो खिलौनों से अभिनय करवाता था वो भी करा रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था। और दूसरों को जब वो खुश करने का प्रयास करता था, मतलब हंसाने का प्रयास करता था, तो वो स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मतलब वो अंदर से खुश नहीं था, बस वो अपना काम कर रहा था पैसे कमाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके मन में दुख था उसकी माँ का। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। जब खेल खत्म हो जाता है, मतलब जब वो अ, खेल दिखा रहा था तो दिख रहा था कि वो उदास है, वो खुश नहीं है, उसे कुछ परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये लेखक दूर से, मतलब भीड़ में खड़े होकर आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। खेल समाप्त होने के बाद वह पैसे बटोर कर ध्यान देता है कि भीड़ में लेखक भी खड़े हैं। वह तुरंत ही स्फूर्तिमान, स्फूर्तिमान का अर्थ है ऊर्जावान, मतलब लेखक को देखते ही बच्चा, मतलब जो जादूगर है वह खुश हो जाता है, ऊर्जावान उत्साह से भर जाता है, ठीक है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? जब वह खुशी खुशी लेखक से मिलता है तो वह पूछते हैं उसको पीठ थपथपाते हुए कि जैसे कि हम भी कुछ करते हैं, किसी से मिलते हैं तो कोई हमसे बात करता है, कोई बड़ा जन तो हमें सहलाता है या फिर अच्छा बोलता है ना, हमारा पीठ थपथपा के। तो वो कहता है, जब मैंने पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, मतलब जमा नहीं मतलब अच्छा क्यों नहीं लगा, मतलब देखने में कि लग नहीं रहा था। एक होता है जब हम कुछ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस चीज़ में हम कितना अच्छा कर लिया और अच्छा हुआ नहीं या नहीं हुआ। तो वही चीज़ लेखक भी पूछ रहे हैं। तो वह कहता है, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। लेखक के सवाल करने पर कि तुम्हारा खेला जमा क्यों नहीं, तो वह जवाब देता है कि मेरी माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, उनकी अंतिम घड़ी समीप है। मतलब वे बहुत थक गई हैं, बीमारी से लड़ते लड़ते बीमार हुए, वह कह रही हैं कि उनके अंतिम समय आ गया है। अविचल भाव, तो अविचल भाव का तात्पर्य है अटल या फिर स्थिर, दृढ़, दृढ़ भाव से कहता है, ठीक है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, लेखक कहते हैं। मैंने कुछ क्रोध से कहा, लेखक क्रोध से कहते हैं कि तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मनुष्य के सुख दुख के माप का अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। जो पहले बार जो तिरस्कार वाली जो उसकी मुस्कुराहट थी, वही परिचित तिरस्कार, मतलब पहचान, पहले से अनुभव किया हुआ अपमान या फिर दुख जो होता है उसको बोलते हैं परिचित तिरस्कार। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। मतलब जब उसे लेखक कहते हैं क्रोध से कि तुम खेल दिखाने चले आए, मनुष्य के सुख दुख के माप का अपना ही साधन होता है, वो इस बात का बुरा मानता है, ठीक है। लेकिन क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। ऐसे बोलने के बाद लेखक अपनी गलती भी मान लेते हैं। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। आगे कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। जब वे मिलते हैं, बातचीत करते, उसके बाद वो
अपनी माँ के पास आने वाला रहता है, क्योंकि उसकी माँ उसे जल्दी बुलाती है। तो उसके साथ में लेखक भी आते हैं, वो जो मोटर में जाते हैं वहाँ उससे भी बैठाते हैं, उसका झोला रखते हैं और दोनों जन साथ में झोपड़ी में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जाते हैं, जादूगर दौड़ के झोपड़ी में घुसता और अपनी माँ को माँ कहकर पुकारते हुए घुसता है, ठीक है। किंतु स्त्री मतलब उसकी माँ के मुँह से वह बे निकल कर रह गया, मतलब वह बेटा कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाती है। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। वह उससे मिलने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ उठाती है। उसे बेटा कहना चाहती है लेकिन दुर्बल हाथ भी गिर जाते हैं और बेटा भी वो नहीं कह पाती है। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। उसकी अंतिम समय थी, तो वो कुछ नहीं कह पाती है, ना कर पाती है। और यह सब होने के बाद जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। वह रो रहा था अपनी माँ को खोने की वजह से। लेखक कहते हैं, मैं स्तब्ध रहा, मैं हैरान रहा। स्तब्ध मतलब हैरान। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। वो कहते हैं, उस उज्जवल धूप में समग्र संसार, वे ये सब मन दहला देने वाला, दहला देने वाला दृश्य देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उज्जवल धूप में भी समग्र संसार जैसे जादू से मेरे चारों तरफ नृत्य करने लगा। अतः जादूगर की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर लेखक अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, छोटा जादूगर केवल एक बालक की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, आत्मसम्मान और मातृभक्ति की कहानी है। छोटा जादूगर हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।